Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 13 अगस्त थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 13 अगस्त यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच डेंसिटी बिल्ट द खजुराहो टेम्पल, यानी खजुराहो का मंदिर किस वंश द्वारा जो कि बनाया गया था। तो आपका The Khajuraho temple were built by the ruler of Chandela dynasty between 950 CE and 1050 CE. Mainly King Yashovarman and King Dhanga contributed significantly to their construction. King Yashovarman built the Vishnu temple, while King Dhanga built the Vishwanath temple and the Vednath temple. खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो कि चंडेल वंश के शासकों द्वारा जो कि आपका 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में जो कि करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडर विच आर्टिकल इज इट स्टार्टेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है। तो आपका आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड of his property saved by authority of law. This means the government cannot take away anyone property without following a legal process. यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 कहता है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार किसी को भी उसकी संपत्ति से तब तक नहीं ले सकती जब तक इसके लिए कानूनी प्रक्रिया न हो। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप लोग अपने से जो कि रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी चलिए हम क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है। तो आपका एयर मार्शल जो कि नर्मदेश्वर तिवारी जो कि हैं करंट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ही एज्यूम चार्ज ऑन 1 मई 2025 सक्सीडिंग एयर मार्शल सुजीत पुष्कर धरकर। वर्तमान वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो कि आपका एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जो कि है, उन्होंने 1 मई 2025 को जो कि पदभार संभाला एयर मार्शल सुजीत पुष्कर धारकर जो का स्थान लेते हुए। इससे पहले जो कि सुजीत पुष्कर धारकर जो कि आपका थे एयर मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ वर्धन डायनेस्टी, यानी वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या था। तो द वर्धन डायनेस्टी वाज ऑल्सो नॉन एज पुष्पभूति डायनेस्टी, यानी वर्धन राजवंश को पुष्पभूति वंश के नाम से जो कि जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है। आपका द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज जॉर्डन रोमरियो who reached the summit on 22 मई 2010 at the age of 13 years and 10 months। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो कि सबसे कम उम्र की व्यक्ति जो कि जॉर्डन रोमेरो है, जिन्होंने 22 मई 2010 को जो कि 13 साल और 10 महीने की उम्र में शिखर पर पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं बात कर ले फ्रॉम इंडिया, पूर्णा मलवत इज द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 13। भारत की ओर से पूर्ण मलवत जो कि 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की जो कि है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका इंडिया का पूछा था या आपका पूरे वर्ल्ड में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, यानी भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का जो कि सदस्य बना। तो इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ WTO ऑन 1 जनवरी 1995, यानी भारत 1 जनवरी 1995 को जो कि विश्व व्यापार संगठन का जो कि सदस्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच मेटल आइसोटोप्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट बनाने के लिए किस धातु में समस्थानिकों का उपयोग जो कि किया जाता था। टू क्रिएट Bose-Einstein constant isotopes of alkali metals such as rubidium, sodium and lithium are used. Bose-Einstein condensate
बनाने के लिए जो कि क्षार धातु जैसे रुबिडियम, सोडियम और लिथियम के समस्थानिकों का उपयोग जो कि किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका फंक्शन ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट से जो कि आपका आया था अधीनस्थ न्यायालय का जो कि कार्य पूछा गया था। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर ले, ऑल्सो नोन एज लोअर कोर्ट, आर द पार्ट ऑफ इंडिया यूनिफाइड जुडिशरी, यानी अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें निचली अदालतें भी कहा जाता है, भारत की एकीकृत न्यायपालिका का जो कि हिस्सा है। These courts operate at the district and sub-district level and function under the supervision of the High Court. ये न्यायालय जिला स्तर और उससे नीचे के स्तर पर जो कि काम करते हैं और उच्च न्यायालयों के अधीन होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मेनली इंक्लूड सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स विच डील्स विथ रिस्पेक्टिव सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू मैटर्स। अधीनस्थ न्यायालय जो कि मुख्य रूप से दीवानी, आपराधिक और राजस्व न्यायालय शामिल है, जो क्रमशः दीवानी, आपराधिक और राजस्व मामले से जो कि संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि आर्टिकल 23 और 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 से किससे संबंधित है? तो दे आर रिलेटेड टू राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार से जो कि आपका आर्टिकल 23-24 जो कि संबंधित है। वहीं बात कर ले आर्टिकल 23 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेवल, वाइल आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन द फैक्ट्री माइंस ऑफ ईडीसी। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 24 में कारखाने, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का रोजगार पर जो कि प्रतिबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि व्हाट इज रेफर्ड टू एज द गीता ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? तो इन बुद्धिज्म द धम्मपद इज कंसीडर्ड द गीता ऑफ द बुद्धिस्ट, यानी बौद्ध धर्म में जो कि धम्मपद को जो कि बौद्धों की गीता माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन भारतमाला परियोजना से रिलेटेड जो कि पूछा गया था। अगर आपसे पूछा गया होगा कि भारत परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय से जो कि आपका संबंधित है। अगर ये नहीं पूछा होगा तो चलिए इसके बारे में जो कि हम विशेष रूप से देख लेते हैं कि ये आपका क्या है। तो भारत में हाईवे निर्माण की दूसरी जो कि सबसे बड़ी परियोजना आपका जो कि है भारत माला परियोजना सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के तहत जो कि लागू की जा रही है। वहीं बात कर ले प्रमुख बिंदु की, तो इट इज़ इंडिया लार्जेस्ट हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम एमिंग टू डेवलप 34,800 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.3 लाख करोड़। यह देश का जो कि सबसे बड़ा राजमार्ग बुनियादी ढांचा जो कि कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 5.35 लाख करोड़ के निवेश से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना है। ड्यू टू पेंडिंग कैबिनेट अप्रूवल फॉर द रिवाइज्ड कोर्स ऑफ फेज 1 एलोकेशन एक्टिविटी हैज ड्रॉप्ड बाय 48% इन रिसेंट क्वार्टर। प्रथम चरण की संशोधित लागत के लिए कैबिनेट की मंजूरी लंबित होने के कारण हाल ही में तिमाहियों में आवंटन गतिविधि में 48% की गिरावट जो की आई है। इन द फर्स्ट 7 months ऑफ current financial year it has reached 2,595 kilometer compared to 7 kilometer in the same period of previous year। चालू वित्त वर्ष में पहले 7 महीनों में यह 2,595 किलोमीटर रही है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5,007 किलोमीटर जो कि हुआ है। चलिए अकॉर्डिंग टू ICRA allocation activity in FY 2024-25 will we see a decline of over 30% year on year। इकरा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटन गतिविधि में सालाना आधार पर 30% से अधिक की गिरावट जो कि आपका आई है बनाने में। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च ऑन, इसका जो कि लॉन्च आपका 31 जुलाई 2015 टू बिल्ड वाइड एंड हाई स्पीड रोड अक्रॉस द कंट्री। यह परियोजना जो कि 31 जुलाई 2015 को जो कि देश भर में चौड़ी और हाई स्पीड सड़कों के निर्माण में उद्देश्य जो कि शुरू की गई थी। एजेंसी रेस्पॉन्सिबल की बात कर ले फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो कि आपका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम फ्रॉम कर्नाटका वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच फील्ड। कर्नाटक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में जो कि प्रदान किया गया था, तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, जो कि ही इज़ अ वायलिनिस्ट, कला के क्षेत्र में जो कि प्रदान किया गया था, जो कि ये वायलिन वादक जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डज कंट्रोल प्लस एस डू, यानी कंट्रोल प्लस एस क्या काम करता है, तो कंट्रोल प्लस एस इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट कॉमन यूज to save a document or file on a computer. It means you hold down the control key and then press the S key. कंट्रोल प्लस एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग जो कि आमतौर पर कंप्यूटर में किसी दस्तावेज या फाइल को जो कि सहेजने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि आपको कंट्रोल कुंजी को दबाए रखना है और फिर एस कुंजी दबाना है, तो आपका फाइल जो कि सेव हो जाएगा या बोले डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इज द वेस्ट इन द टर्म ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था के मामले में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, तो इन द टर्म ऑफ पंचायती राज सिस्टम सम स्टेट परफॉर्म बेटर देन अदर। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट्स दैट हैव इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम इफेक्टिवली। ऑन द अदर हैंड स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार स्टिल हैव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर दिस सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था के मामले में जो कि कुछ राज्य दूसरों की तुलना में जो कि बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु को अवश्य इस प्रणाली में प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों के रूप में जो कि पहचाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इस प्रणाली में सुधार की गुंजाइश जो कि है। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में से जो भी ऑप्शन में आपका होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन इन द डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना का जो कि निर्माण किया गया था, तो द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन इन द डिजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। दिस कैनाल इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान और मरुगंगा as it provides water not only for irrigation but also for drinking industrial purpose in the arid desert region। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो कि निर्माण किया गया है। इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह सूक्ष्म मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के साथ साथ पेयजल और औद्योगिक कार्य के लिए जो कि पानी उपलब्ध कराती है। तो आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मेन रीजन फॉर हायर वाटर यूजेज इन हरियाणा एंड पंजाब, यानी हरियाणा और पंजाब में अधिक पानी का उपयोग किस कारण होता है, तो मेन रीजन फॉर हायर वाटर यूजेज इन हरियाणा एंड पंजाब इज द कल्टिवेशन ऑफ राइस पेडी बीच रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ पीरियड। हरियाणा और पंजाब में धान की खेती के कारण जो कि अधिक पानी का उपयोग जो कि मुख्य कारण है कि धन की फसल और अपनी वृद्धि के दौरान बहुत अधिक पानी की आवश्यकता जो कि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि द कुकी रिवेलियन इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कुकी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो द कुकी रिवेलियन इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। कुकी विद्रोह जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। इट टुक प्लेस बिटवीन 1970 एंड 1919 व्हेन द कुकी ट्राइब्स अपोज द फोर्स रिक्वायरमेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यह विद्रोह 1917-1919 में जो कि हुआ था जब कुकी जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी जबरन भर्ती का विरोध किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। किस राज्य ने जो कि AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया, तो इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश। MP में देश का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो कि लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जो कि रीड आउट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर विल द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 1 to 4, यानी सेना कमांडरों का सम्मेलन जो कि 1 से 4 अप्रैल को कहाँ हुआ था। द आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस फ्रॉम अप्रैल 1 to 4 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में जो कि नई दिल्ली में जो कि सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
चलिए नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM लॉन्च, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च ऑन 12 अप्रैल 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना जो कि 12 अप्रैल 2005 को जो कि शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश बाय द डच इन इंडिया, यानी भारत में डचों द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो द फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश बाय द डच इन द इंडिया वाज एट मछलीपट्टनम इन 1605, यानी भारत में डचों द्वारा जो कि पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में जो कि स्थापित किया गया था। मछलीपट्टनम की बात कर लीजिए, लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन द साउथर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मछलीपट्टनम जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में देश के दक्षिणी पूर्वी तट पर जो कि स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट डज द कुकी ट्राइब लिव, यानी कुकी जनजाति किस राज्य में रहती है। द कुकी ट्राइब मेनली लिव्स इन द स्टेट ऑफ मणिपुर बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन द सम पार्ट ऑफ मिजोरम त्रिपुरा असम। कुकी जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में रहती है, लेकिन मिजोरम त्रिपुरा असम के कुछ हिस्सों में जो कि पाई जाती है। तो देख लीजिएगा, आपका अगर ऑप्शन में मणिपुर होगा तो मणिपुर हो जाएगा, नहीं तो आपका मिजोरम त्रिपुरा असम जो कि कोई भी होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे जीके जीएस के। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपका थर्ड सेकेंड फर्स्ट सभी शिफ्टों का जो कि तैयार कर दिया गया है, तो आप लोग इसके पीडीएफ लेकर जो कि पढ़ सकते हैं। ऑल शिफ्टों का आपका इसका पीडीएफ जो कि वीडियो अपलोड होने के बाद 30 मिनट के अंदर जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर हमारे इस वीडियो पे जो कि आपका 20 लाइक और 10 कमेंट होने के तुरंत बाद आपका जो कि पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो कि छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।